हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। एल्केन्स जो यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। फिजिकल स्टेट में हम बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह वगैरह ये चीज़ें। तो हम पहले देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें पता है जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे, कार्बन की चेन जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, उतना ही क्या है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो मोलिकुलर मास बढ़ेगा, ठीक है, मोलिकुलर मास बढ़ेगा, मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या है, सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या है, इस वजह से क्या है, बेसिकली जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो भी बढ़ेगा और जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी। तो इस वजह से क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर लेकिन हम इसमें बात करें कि एक तो जैसे ब्रांचिंग, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है लेकिन ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ब्रांचिंग की वजह से क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्योंकि क्योंकि उसमें क्या है, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होने की वजह से, सरफेस एरिया कम होने की वजह से क्या है, वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या जो अट्रैक्शन है वो क्या है, कम होगा मॉलिक्यूल या एटम के अंदर, ठीक है। उस वजह से क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो जैसे एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, ये क्या है, सारे आइसोमर हैं, ठीक है। तो इसमें 309 कैल्विन होता है, एन पेंटेन का 301 कैल्विन होता है, आइसोपेंटेन का, नियोपेंटेन का होता है 282.5 कैल्विन। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें ब्रांचिंग बढ़ रही है, ब्रांचिंग कंटिन्यूसली, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है लेकिन ब्रांचिंग बढ़ रही है, ब्रांचिंग बढ़ रही है तो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या है, कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, ग्रेजुअली जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे तो ग्रेजुअली क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, ये होता है क्रिस्टल की जो एटम का जो अरेंजमेंट है वो क्रिस्टल के अंदर कैसा है, एटम का अरेंजमेंट है, एटम की अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगा ये। जितना ज़्यादा एटम का जो अरेंजमेंट है वो सिमेट्रिकल होगा, पैकिंग ज़्यादा एफिशिएंट होगी, पैकिंग जितनी अच्छे से होगी उतनी ही क्या है, क्रिस्टल स्ट्रॉन्ग होगा और उतना ही ज़्यादा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्रिस्टल लेटिस उतना ही उस मॉलिक्यूल का या उस सब्सटेंस का क्या है, स्ट्रॉन्ग रहेगा और क्या है, मॉलिक्यूल जो मेल्टिंग पॉइंट है इसलिए बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम इसमें देखो, जैसे इवन ओड से इवन की तरफ मूव करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन इवन से ओड की तरफ मूव करेंगे, इवन से ओड की तरफ मूव करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। पॉइंट क्या है कि अगर हम ओड से इवन की तरफ मूव कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है लेकिन ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम इवन से ओड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज तो होगा लेकिन कम इंक्रीज होगा। वो क्यों? क्योंकि जो इवन, जैसे हम एन हेक्सेन और एन हेप्टेन की अगर हम देखें तो इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी है एन हेक्सेन की, क्योंकि इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो इसमें पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, इसकी ज़्यादा है और इसकी क्या है, कम है। इसमें क्या है, जिगजैग सा पैटर्न होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पैकिंग एक अच्छे तरीके से पैकिंग हो सकती है, इवन पैकिंग हो सकती है और एफिशिएंट पैकिंग हो सकती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसका इसके कंपेयर में ज़्यादा तो होगा लेकिन बढ़ेगा, कम बढ़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें पैकिंग इतनी एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम मोलिकुलर वेट से, मोलिकुलर मास से हम डिफाइन कर सकते हैं। जितना डेंसिटी अगर हम मान के चल सकते हैं तो मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो क्या है, डेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि मास बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, बेसिकली इसके अंदर इंक्रीज होती जाएगी अगर जैसे जैसे मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा। तो सोलिबिलिटी की अगर हम बात करें, सोलिबिलिटी में क्या होगा, लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब अगर कोई पोलर कंपाउंड है वो तो पोलर सोलवेंट में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। अब एल्केन में तुम देखो, कार्बन 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 की चेन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या है, कोई पोलैरिटी, मतलब पोलर हमारा एल्केन कोई भी हम लें वो कोई भी उसमें पोलैरिटी बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो पोलैरिटी नहीं होती तो पोलर बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, नॉन पोलर टाइप के सब्सटेंस होते हैं। तो नॉन पोलर टाइप के सब्सटेंस होते हैं वाटर के अंदर डिजोल्व हो नहीं सकते, कोई भी पोलर सोलवेंट लगाओ उसमें किसी में डिजोल्व नहीं हो सकते। लेकिन अगर नॉन पोलर सोलवेंट हो जैसे ईथर वगैरह हो, ठीक है, उसके अंदर ये क्या है, इजिली डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब एल्केन जो हमारी यूनिट थी ये यहीं पे फिनिश होती है।